जय श्री राम एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ अलाउंसेस की बातचीत स्टार्ट की थी, अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। चलिए थोड़ा उसको और डेप्थ में समझते हैं और भी उसके पार्ट्स को कवर अप करते हैं। हमने लास्ट क्लास में समझा था फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जम्प्ट। ये दो अलाउंसेस हमने पहले लास्ट क्लास में रेडी किए थे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा केवल ये वाला पार्ट, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस, जिसमें तीन सब कैटेगरी बन जाएगी, ए बी सी। ठीक, एक एक करके समझेंगे। हमने लास्ट क्लास में फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ा था, ये सारे अलाउंसेस हमने कवर अप किए थे, और फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस ये कवर किया था। अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोग के साथ में पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, इसके हमने बना लिए तीन कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंस को मीट करने के लिए मिला हुआ अलाउंस। बट पर्सनल एक्सपेंसेस भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आपके एरिया पे, आप कैसे एरिया में कैसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट? चलिए चेक करते हैं मेरे साथ। सबसे पहला आ गया स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस ऑन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी, या फिर मैं बोलूं हिली एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ठीक है, उच्च वातावरणीय अलाउंस बोलेंगे इसको, अनकॉन्जिनियल क्लाइमेट अलाउंस, प्रतिकूल वातावरणीय अलाउंस, ठीक है, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, जहां पे बेसिकली स्नो बाउंडेड एरिया होती है, जमीन नहीं होती, उसके ऊपर पूरा बर्फ की लेयर होती है। अगला है एवलेंश अलाउंस, जहां पे हिमस्खलन होता है, बर्फपात ज्यादा होता है। ऐसे कुछ अलाउंसेस हैं, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस को हमने बेसिकली तीन कैटेगरी में और बांट दिया। हमने रखा 800 रुपए पर मंथ, फिर 7000 पर मंथ और 300 रुपए पर मंथ। तो 800 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट होगा। ये जो अलाउंस है ये आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वो कौन से एरिया में? कुछ ऐसे एरियाज में जिसमें पहली कैटेगरी आती है 800 रुपए पर मंथ। शॉर्टकट क्या है? एम जे उषा, एम जे उषा, एम फॉर मणिपुर, जे फॉर जम्मू कश्मीर, यू फॉर उत्तर प्रदेश। यहां पे एस नहीं लिखा है, आप मेरे साथ लिख लीजिए सिक्किम, 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 फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया है यहां पे अगर आपको अलाउंस दिया जाए तो वो 800 रुपए तक एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इन एरियाज में इन रीजन की वजह से मान लीजिए आपको 1000 रुपए पर मंथ अलाउंस दिए जाते हैं। अब 1000 आपको अलाउंस मिलता है, लेकिन हमने एग्जम्प्ट कितना करना है? 800। इसका मतलब बाकी जो बचा 200 रुपए ये यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, ये यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आपको? बोलिए हाँ या ना। आगे चलते हैं। 7000 पर मंथ जहां पे एग्जम्प्ट होगा वो कौन सा एरिया है? वो एरिया है मेरे बच्चे सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, दैट इज वाई यहां पे 7000 पर मंथ तक लिया गया है। क्लियर? तो 7000 रुपए तक अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर जाएंगे तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आगे देखेंगे बेटा 300 पर मंथ, 300 रुपए पर मंथ। वो सारी जगह जो इन दोनों में कवर नहीं होते, लेकिन जिनकी हाइट 1000 मीटर है सी लेवल से। 300 रुपए पर मंथ किसके लिए मेरे बच्चे? जो बाकी दो 800 रुपए और 7000 रुपए वाले एग्जम्पशन लिमिट वाले अलाउंस को छोड़ के, इन एरियाज को छोड़ के बाकी जो एरिया बचे उनके लिए है। लेकिन वो एरिया भी कैसे होनी चाहिए? वो एरिया 1000 मीटर ऊपर होनी चाहिए आपके सी लेवल से। क्लियर मेरी बात? तो यहां हमने समझा पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। आगे चलते हैं। अगला है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, जिसमें आएंगे बी, एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एक पर्टिकुलर लॉ ने, इनकम टैक्स एक्ट ने हमको एक लिमिट बता दिया कि इस लिमिट तक अगर आपको अलाउंस मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। उससे ज्यादा अगर आपको अलाउंस मिल जाए, उससे ज्यादा मिलेगा तो जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, क्या बोला गया, मैक्स 100
पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 बच्चे। क्या बोला? मैक्सिमम 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए किसी इंसान के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, ठीक। और इसका बॉस, इस बंदे का, इस इंसान का बॉस सबको 100 रुपए, सबके लिए 100 रुपए इसको एजुकेशन अलाउंस देता है। तो एग्जम्प्ट कितना होगा मेरे बच्चे? केवल 2 बच्चों का होगा, केवल 2 बच्चों का, तीसरे बच्चे का नहीं होगा। मतलब ये जो 100 रुपए है ये हो जाएंगे टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा और समझते हैं। हमने बोला सेम इंसान ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। इसके फिर से 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को अलाउंस दिया जाता है 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए पर मंथ, ठीक। लॉ में क्या बोला गया है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो मेरे बच्चे देखिए जरा, टोटल अगर ऐसे देखें तो इसको 200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, और यहां पे टोटल कितना हो रहा है? 150। लेकिन ये गलत है, बच्चे ज्यादा हो गए तो तीसरे बच्चे का अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, तीसरे बच्चे का अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा सिचुएशन समझिए, सेम पर्सन, 3 बच्चे नहीं, इस बार लेते हैं 1 बच्चा, एक ही बच्चा है, ठीक है। इसको मिलता है, इस बच्चे के लिए इसको मिलता है 150 रुपए का एजुकेशन अलाउंस। कितने रुपए का? 150 रुपए का। मेरे बच्चे उसके बाद भी 50 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? हमने बोला था 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, और मैक्सिमम आपके बच्चे 2 ही काउंट किए जाएंगे। उससे ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं और उसके लिए अगर आपको अलाउंस मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा क्लैरिफाई वे पे समझेंगे बेटा। नेक्स्ट आएंगे वैसे ही चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अभी जो हमने देखा दैट वाज एजुकेशन अलाउंस, यहां पे हमको समझना है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। आपका बच्चा बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, वहां वो हॉस्टल में रहता है, सेम चीज, बट अमाउंट बढ़ जाएगा 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक। क्या बोला? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे। अंडरग्राउंड अलाउंस, नॉर्मली ये अलाउंस जो है ना कोल माइन एरिया में दिया जाता है, ठीक है बेटा। कुछ लोग कोल माइंस में अंदर में काम करते हैं, कोल माइंस के अंदर जाके वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो बेसिकली उनके लिए ये अलाउंस दिया जाता है। लेकिन उसमें भी इनकम टैक्स ने बोला कि 800 रुपए से ज्यादा नहीं देने का। अगर आप 800 रुपए से ज्यादा उस बंदे को दे रहे हैं, उस एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो 800 रुपए से जितना ज्यादा उसको मिल रहा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर्सन, उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए उसको वो 1200 रुपए मिलता है पर मंथ, 1200 रुपए मिलते हैं, तो 800 रुपए से ज्यादा कितना मिल रहा है? 400 रुपए। तो ये जो 400 रुपए है ये हो जाएगा टैक्सेबल। दैट इज वाई इस अलाउंस का हेडिंग हमने क्या लिखा? एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। गेटिंग अ पॉइंट? नेक्स्ट आएंगे ट्राइबल एरिया अलाउंस, बैकवर्ड एरिया अलाउंस, ये आपको मिलेगा 200 रुपए पर मंथ। फिर आता है ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन अलाउंस। मेरे बच्चे ये ना स्पेशली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें भी लिमिट है कितना? 3200। और ये जो अलाउंस मिलेगा ये ऑफिस से होम, घर तक, या होम से ऑफिस तक के लिए होगा। उसके अलावा किसी और कैटेगरी के अलाउंस अगर दिया जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, ठीक है, जाहिर सी बात है आने जाने में प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करेंगे? उनको 3200 तक अलाउ कर देंगे। उसका एम्प्लॉयर जो भी उसको पैसा देगा, मान लीजिए उसको 4000 रुपए पर मंथ ट्रैवलिंग के लिए, आने जाने के लिए पैसा देता है। और आने जाने में कौन सा कवर है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अगर उससे बाहर वो कहीं और आने जाने के लिए भी अलाउंस की डिमांड करता है, तो कहीं और के लिए जितना अलाउंस उसका बॉस उसको देगा ना, जितना बॉस उसको पैसा देगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए 3200 रुपए तक का लिमिट है। 3200 से अगर ज्यादा मिलता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
आगे चलते हैं। अगला है अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। नॉर्मली आप यहां पे ड्राइवर, कंडक्टर इनको कवर कर सकते हैं। ये कौन होते हैं मेरे बच्चे? ये किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करने वाले लोग होते हैं। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बस में, लॉरी में, ट्रक में, ये जो काम करते हैं, इनका काम क्या होता है मेरे बच्चे? एक जगह से दूसरी जगह या तो गुड्स को या तो पैसेंजर को पहुंचाना। ठीक, नॉर्मली इस पर्पज से उनको घर से काफी समय से बाहर रहना पड़ता है। दैट इज वाई उनके लिए लिमिट क्या लगाई गई? जितना पैसा मिलेगा उसका 70%। क्या बोला? जितना पैसा मिलेगा उसका 70% या फिर 10,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ड्राइवर कंडक्टर को अगर मान लीजिए महीने का 12,000 रुपए आपका अलाउंस दिया जाता है। ठीक है बच्चा, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो हम क्या करेंगे? 12,000 का सबसे पहले 70% निकालेंगे, जो आ जाएगा 8,400। ठीक, और क्या बोला गया? 10,000। इन दोनों में जो कम होगा तो कम कितना है? 8,400। तो इतना अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। अब बाकी अमाउंट कितना है? तो 12,000 में 8,400 माइनस करेंगे आप। 12,000 में 8,400 माइनस करेंगे, जो आएगा 3,600। तो ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो यहां पे जो आपको लिखा गया है ना, अमाउंट रिसीव्ड इनटू 70% और 10,000 पर मंथ, दोनों में से कम ले लीजिए और जो कम आएगा उसको माइनस कर दीजिए। किसके साथ? आपको जो अमाउंट एक्चुअल में मिला है उसके साथ माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट कितना है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? बोलिए हाँ है ना बेटा। तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या क्या कवर किया, ध्यान से समझेंगे। जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखेंगे मेरे साथ में मेरे बच्चे। सबसे पहली चीज हमने बोला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। केयरफुली आपको समझना है। मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड भी कितने? मैक्सिमम 2। एग्जैक्टली सेम चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अमाउंट बस चेंज रहेगा, बाकी सारे कंडीशन सेम। अंडरग्राउंड अलाउंस मैक्सिमम 800, ट्राइबल एरिया अलाउंस मैक्सिमम 200, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन अलाउंस हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए 3,200। और वैसे अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, वहां पे मैक्सिमम लिमिट होगा, जितना पैसा मिला है उसका 70% या फिर 10,000। दोनों में जो कम होगा उतना एग्जम्प्ट होगा, उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? पूरी चीजों को याद कैसे करेंगे? तो इसको आप याद करेंगे कुत्ता। क्या बोलेंगे बेटा? कुत्ता। कुत्ता कैसे मैंने बोला? इन दोनों सी को मैंने एक सी ले लिया, CUTTA। सी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दूसरा सी फॉर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, U फॉर अंडरग्राउंड अलाउंस, T फॉर ट्राइबल अलाउंस, T फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और A फॉर अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो इसका हमने शॉर्टकट बना लिया। क्या बोला? कुत्ता। याद रखेंगे ये कौन से अलाउंसेस हैं? जो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होंगे। इज दैट क्लियर? याद रह जाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं। फिर बोला गया पार्शली टैक्सेबल अलाउंस। पार्शली टैक्सेबल अलाउंस, यहां पे कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा? उतना ही अमाउंट एग्जम्प्ट होगा जितना आप खर्चा करोगे। आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस का पैसा देता है, आपकी सैलरी में अलाउंसेस दे देता है। ठीक, आपको क्या करना है? वो सारे पैसे खर्च कर डालने हैं। अगर आपने स्मार्टनेस दिखाया कि नहीं चलिए इसमें थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं, तो जितना पैसा आप बचाओगे वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप अपने अलाउंस के पैसे की टैक्सेबिलिटी नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि अलाउंस का जो पैसा मिले उस पर टैक्स देना है, तो सिंपली आप उसको खर्च कर दीजिए। और इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? सबसे पहला आएगा ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, दूसरा आएगा कन्वेंस अलाउंस,
तीसरा आएगा यूनिफॉर्म अलाउंस, चौथा आएगा डेली अलाउंस, पांचवा आएगा हेल्पर अलाउंस और छठवा आएगा एकेडमिक अलाउंस, सातवां आएगा रिसर्च अलाउंस, नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस और लास्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये इतने कैटेगरी के अलाउंसेस हैं। इसको भी याद करने का शॉर्टकट क्या है, टीसी उधर है की स्पेलिंग ध्यान देंगे, HE रहेगा, टीसी उधर है। ठीक है, टी फॉर क्या होगा सोचो जरा, टी फॉर ट्रैवलिंग, सी फॉर कन्विंस, यू फॉर यूनिफॉर्म, डी फॉर डेली, एच फॉर हेल्पर, ए फॉर एकेडमिक, आर फॉर रिसर्च अलाउंस, एच फॉर हाउस रेंट अलाउंस और ई फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक, तो मैंने भी आपको दो शॉर्टकट बताए। पहला शॉर्टकट क्या था, पहला शॉर्टकट था कुत्ता, ठीक, सी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दूसरा सी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, यू का मतलब हुआ अंडरग्राउंड अलाउंस, टी का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और दूसरे टी का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप्ड पर्सन और लास्ट में अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। क्लियर, तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट हमने बताया आपको और यहां पे बताया टीसी उधर है, जहां पे एग्जम्प्ट अमाउंट कितना होगा, केवल वही अमाउंट होगा जितना आप खर्चा करोगे। अगर पैसे बचा लिए तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां मैं स्पेशली ये दो अलाउंसेस को और अच्छे से डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्लियर बेटा? बाकी अलाउंसेस में कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हम इजी वे पे समझ सकते हैं। सिंपली बस एक बात याद रखिएगा, जितना खर्चा करोगे उतना टैक्स से बचोगे। अगर पैसे बचा लिए तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। इज दैट क्लियर? हाउस रेंट अलाउंस को जरा समझते हैं। ये अलाउंस बेसिकली दिया क्यों जाता है? मेरे बच्चे, हमारी कंपनी है, मान लीजिए भिलाई में। कहां पे? भिलाई में हमारी कंपनी है, ठीक है। हमने कोरबा से किसी पर्सन को बुलाया, कोरबा से किसी पर्सन को भिलाई बुलाया ताकि वो हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे सके ताकि वो हमारा एम्प्लॉय है। उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उसको एम्प्लॉय बनाने के लिए हमने कोरबा से यहां बुला लिया, ठीक है। अब इसको जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रहने के लिए रेंट पे करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन आएगा और मकान मिल जाएगा, खरीद लेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो वो जो रेंट का खर्चा कर रहा है, सोचिए उसका रेंट का ऑब्लिगेशन क्यों बन रहा है। रेंट का ऑब्लिगेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि वो हमारी कंपनी में हमारे लिए काम करने वाला है। इसकी वजह से हम जो बॉस है उसको जो अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, उसको जो अलाउंस देंगे उसको हम बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस एंड रेंट अलाउंस का मेन पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अपने एम्प्लॉय के रेंटल ऑब्लिगेशन को मिनिमाइज कर सके, उसके लिए उसको कंपनसेट कर सके। इस पर्पस से दिया गया अलाउंस क्या कहलाएगा? हाउस रेंट अलाउंस, जो कि स्पेसिफाइड लिमिट या सर्टेन लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होगा। और उसका एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट होगा जरा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। HRA एक्चुअली रिसीव, आपके बॉस ने जितना पैसा आपको एक्चुअल में दिया है, ठीक। दूसरा, आपका क्या कीजिए, साल भर में जितना किराया पटाया, जितना किराया पे किया, उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी सैलरी का 10%, आपकी सैलरी का 10% माइनस कर दीजिए, ठीक है। तीसरा, आप अपनी सैलरी का 40% ले लीजिए या फिर आप अपनी सैलरी का 50% ले लीजिए। सर 40% कब लेना है, 50% कब लेना है? मेरे बच्चे 50% तब लेना है अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में रहते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे MDC के, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता में रहते हैं। तो इस पॉइंट के लिए आपको अपनी सैलरी का 50% लेना है और ये 4 शहर को छोड़ के, 4 मेट्रो सिटीज को छोड़ के कहीं और रहते हैं तो आपको सिंपली 40% लेना है। तो 3 कैलकुलेशन करने हैं। पहला, एक्चुअल में आपको HRA कितना मिला। दूसरा कैलकुलेशन, आप पता कीजिए कि आपका रेंट टोटल साल भर में कितना जाता है, जिसमें माइनस कर दीजिए आपकी सैलरी का 10%। ये दूसरा कैलकुलेशन। तीसरा कैलकुलेशन, आप अपनी सैलरी का या तो 40% ले लीजिए या तो 50% ले लीजिए। क्लियर मेरी बात? इन तीनों में जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वो आपका हो जाएगा एग्जम्प्ट और बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा? मान लीजिए
HRA एक्चुअल में आपको मिला है 40,000 रुपए का, मान लीजिए किसी तरह ये आ जाता है, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आता है आपका 32,000, ठीक है। और आपके सैलरी का 40% या फिर 50% हम ले लेते हैं, मान लीजिए 50,000। जरा सोच के बताइए तीनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? तीनों में लोएस्ट वैल्यू है 32,000। तीनों में लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 32,000। तो मेरे बच्चे आपको जो मिल रहा है उसमें से 32,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा? एक्चुअल में जो मिला है माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट, एक्चुअल में जो मिला है माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट। तो आपको मिला है 40,000 जिसमें से 32,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? आपका 32,000 एग्जम्प्ट। नाउ 8,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं और यही अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा, यही अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं और समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका HRA मिला है 40,000 का और आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आता है 50,000 का। अब जरा देखिए सबसे लोएस्ट अमाउंट कौन सा है? सबसे लोएस्ट अमाउंट है 40,000। सबसे लोएस्ट कितना है? 40,000। तो मेरे बच्चे 40,000 इज एग्जम्प्ट और मजे की बात क्या है, आपको इतने ही पैसे अपने बॉस से मिले हैं। तो यहां पे 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आपको बेसिकली मिला है 40,000 और इन कंडीशंस की वजह से ये जो 3 कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपको ये अमाउंट एग्जम्प्ट करना होगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो आपका HRA कुछ इस तरह से कैलकुलेट होने वाला है बेटा। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप फिलहाल बस इतना याद रखिए, आपको 3 क्राइटेरिया पर चेक करना है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, 40% अदर सिटीज में, 50% MDCK में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। क्लियर? नोट नंबर 1, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो खुद के घर में रहता है या फिर ऐसे घर में रहता है जहां उसको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने रिलेटिव के घर में रहता है मान लीजिए, ऐसे केस में अगर उस एम्प्लॉय को उसका बॉस HRA दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, तो वहां पे जितना HRA उसको मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक बात बताइए, हम HRA क्यों दे रहे हैं? हम HRA बस इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय को किसी भी तरह से रेंट का ऑब्लिगेशन को थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। लेकिन हमारा एम्प्लॉय तो किराया दे ही नहीं रहा है। जब वो किराया ही नहीं दे रहा है और उसको हम HRA दे रहे हैं तो पूरा का पूरा HRA क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पे जो हम सैलरी ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं ना बेटा, यहां पे सैलरी का स्पेसिफिक मीनिंग है। यहां पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी बस नहीं होगा, सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस DA जो कि इफ वाला होगा या मैं बोलूं इन टर्म्स वाला होगा जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, कौन सा कमीशन? ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो इन तीनों को आप पहले कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा बोलिए हाँ या ना। तो ये होगा आपका HRA का कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर? चलिए एक और पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जिसका नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके बाद इस वीडियो को अपन कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। क्या बोला गया? सबसे पहले तो आप सारे एम्प्लॉयज की सैलरी में एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड कर दीजिए, ठीक। लास्ट में सेक्शन नंबर 16 के अंदर आपको एग्जम्पशन देना है। कुछ अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। वो अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? मैक्स 5,000, मैक्सिमम कितना? 5,000, या फिर आपकी सैलरी का 20% या फिर जो पैसा एक्चुअल में आपको मिला है। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। किसके लिए एग्जम्प्ट होगा? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए।
तो कोई प्राइवेट एंटिटी में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसका 1 रुपए का भी एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल नहीं होगा। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस पे पूरा टैक्स देना है, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। लेकिन हां, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पे भी क्राइटेरिया चेक करना है। ऐसा नहीं उसको पूरा एग्जम्पशन दे दिए, वहां पे भी क्राइटेरिया चेक करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा केवल कितने रुपए का? 5,000 का। दूसरा, आप ले लीजिए अपनी 20% ऑफ सैलरी, जो भी आपकी सैलरी बनती है उसका 20% कैलकुलेट कीजिए, वो देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि आपको एक्चुअल में पैसे कितने मिले। इन तीनों केसेस में जो सबसे कम आएगा, जो सबसे कम पैसा होगा, उसको आप एग्जम्प्ट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे एक्चुअल में जितना पैसा मिला है। इसके एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ऐसे मुझे लगता है कि ये आधा दूर रह जाएगा। चलिए, मैक्सिमम 5,000 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारी सैलरी आती है 2 लाख रुपए। कितनी आती है बेटा? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का मैं ले लूंगा 20%, कितना हो जाएगा? 40,000। इज दैट क्लियर? और एक्चुअली में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है मान लीजिए 15,000 रुपए। अब देखिए जरा, बताइए तीनों में सबसे लोअर कौन सा है? तीनों में सबसे लोअर है 5,000। तीनों में सबसे मिनिमम कितना है? 5,000। तो इतना अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होगा। कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल में मिला कितना है? मिला है 15,000। एक्चुअल में आपकी सैलरी में 15,000 और ऐड किए गए थे एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे। अब हम क्या करेंगे? जो एग्जम्पशन लिमिट है 5,000 को अपन यहां से माइनस कर देंगे। वैल्यू बच गई 10,000। हां जी, ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। सर अगर वो एम्प्लॉय प्राइवेट एंटिटी वाला होगा तो बेटा वो तो फंसेगा। 15,000 रुपए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, उसके लिए कोई राहत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? बोले हाँ या ना बेटा। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो था, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये दोनों चीजों को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करने का था। क्लियर? यहां तक आपको नोटिंग बनाना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्किप नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आप छोड़ेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।